अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुफियान। अपने यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन बाय सुफियान में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी तारीखी जंग के बारे में बात करेंगे जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और हौलनाक खाना जंगी थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आप सब दोस्तों को इंफॉर्मेशन और मुझे हौसला और दाद मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इस तारीखी जंग के बारे में तफसील से बात करते हैं। दोस्तों, ताइपिंग की बगावत इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और हौलनाक खाना जंगी थी, जिसने 20वीं सदी में चीन के समाजी और सियासी ढांचे को हिलाकर रख दिया। इस अजीम जंग का आगाज 1850 में हुआ, जब चीन में गुर्बत, कहत और करप्शन उरूज पर थी। इस तहरीक के बानी हांग शूचुआन थे, जो एक गरीब किसान घराने से ताल्लुक रखते थे। हांग का दावा था कि उन्हें ख्वाब में बशारत हुई है कि वो एक खास मजहबी मिशन पर हैं और उनका मकसद चीन से जालिम चिंग खानदान की हुकूमत को ख़त्म करके एक ऐसी सुल्तनत कायम करना है जहां सब बराबर हों और अमन हो। इस नजरिए ने लाखों किसानों को अपनी तरफ राग़िब कर लिया, जिन्होंने एक ताकतवर बागी फौज तैयार कर ली। इस जंग के अहम किरदारों में एक तरफ हांग शूचुआन और उनके फौजी कमांडर थे, जिन्होंने अपनी मजहबी जुनूनियत और जंगी हिकमत अमली से जनूबी चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और नानजिंग शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। दूसरी तरफ इस कहानी के मुखालिफ यानी विलेन चिंग खानदान के हुक्मरान थे, जिन्हें उस वक्त की आवाम गैर मुल्की गासिब समझती थी। शुरू में बरतानिया और फ्रांस जैसी मगरिबी ताकतें खामोश रहीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये बगावत उनकी तिजारती मफादात के लिए खतरा है, तो उन्होंने चिंग खानदान की फौजी मदद करना शुरू कर दी। मगरिबी हथियारों और तरबियत याफ्ता फौजों ने बागियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां करना शुरू कर दी। इस तवील और खूनी जंग का 1864 में हुआ, जब सरकारी फौजों ने नानजिंग का मुहासरा करके उसे दोबारा फतेह किया। हांग शूचुआन की मौत के साथ ही ये तहरीक बिखर गई, लेकिन इसके असरात सदियों तक रहे। इस जंग के नतीजे में तकरीबन 2 से 3 करोड़ अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जो इसे तारीख का खून रेस तरीन तनाज़ा बनाता है। अगरचे चिंग खानदान ये जंग जीत गया, लेकिन वो माशी और फौजी तौर पर इतना खोखला हो गया कि 20वीं सदी के आगाज में चीन से शहंशानियत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। ये बगावत आज भी इस बात की याद दहानी करवाती है कि जब आवाम में नाइंसाफी बढ़ जाती है, तो वो तब्दीली के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।